जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आखिरकार जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से धरती के लिए, मानव जाति के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आई है। धरती पर बड़ा संकट, वातावरण में हो रहा चेंजमेंट, किस प्रकार से मनुष्य जाति, पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु के लिए वातावरण में होने वाला परिवर्तन क्यों इतना घातक सिद्ध हो रहा है, क्या उसके उपाय हैं, क्या उसके तरीके हैं, जलवायु परिवर्तन के क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं। कुछ निर्धारित परिस्थितियों में भय और आशंका मददगार सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन को ही लीजिए। धरती पर इस वर्ष उच्च तापमान का नया रिकॉर्ड बन सकता है, खास तौर पर इस वर्ष के अंत में अल नीनो प्रभाव के चलते। जून माह अब तक का सबसे गर्म महीना रिकॉर्ड किया गया है, अर्थात जून महीने का जो तापमान है ये सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है और ये बहुत चिंता का विषय है। जून माह अब तक का सबसे गर्म महीना रिकॉर्ड किया गया है। महासागरों के तापमान में 174 सालों का रिकॉर्ड तोड़ जो दर्ज किया गया है तापमान, ये बहुत ही चिंता का विषय है। कई लोगों ने इसे लेकर चेतावनी दी है, चेताया है कि ये मनुष्य जाति के लिए और पर्यावरण के लिए, धरती के लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता है। कई लोगों ने इसे लेकर चेताया है, खास तौर पर अल नीनो के प्रभाव के संदर्भ में। इसलिए हमें सबसे पहले जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद करना होगा और वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव का जो इफ़ेक्ट जो हो रहा है उसको भी हमें कम करना होगा। इस संबंध में थोड़ी चिंता सहायक सिद्ध हो गई है। वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि विश्व को 2050 तक उत्सर्जन शून्य कर देना चाहिए। कार्बन का जो उत्सर्जन है वो शून्य कर देना चाहिए, ताकि धरती के तापमान में वृद्धि 2015 के पेरिस जलवायु संधि में निर्धारित लक्ष्य 1.5 सेल्सियस तक ही बना रहे। अब तक 95 देशों ने नेट जीरो के प्रति प्रतिस्पर्धा दिखाई है। देखना यह है कि इसमें कितना परिवर्तन आता है। ये नीतियाँ और आदतें देखी जाएं तो इस सदी के अंत तक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी कि तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है और ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। इसके बावजूद तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। अगर इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है तो 2030 तक वैश्विक कार्बन का उत्सर्जन में 45% की कटौती करनी होगी। G20 के 3 देश अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को हासिल करने का वादा किया है, लेकिन वास्तव में किसी ने भी ऐसा करने के लिए नीतियां लागू नहीं की हैं। स्टॉकहोम पर्यावरण संस्था के एक नए अध्ययन के अनुसार एक बड़ी समस्या यह है कि नेट शून्य देशों के पास तेल, गैस और कोयला जलाने से रोकने की कोई योजना ही नहीं है। उनकी नेट जीरो का वादा करने वाले 95 देशों में से 45 देश जीवाश्म ईंधन उत्पादन जारी रखने या बढ़ाने की बात करते हैं। केवल 5 ही देश ऐसे हैं जो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करने के लिए इस संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP28 में भी यह मुद्दा चर्चा का विषय रहा। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम झेलने के बावजूद हम कोई ठोस कदम उठाते नज़र नहीं आ रहे हैं और इसके समाधान के लिए जो संधि हुई थी उसका भी कोई कारगर उपाय नहीं किया गया है। कनाडा के जंगलों में लगी आग से उठा जहरीला धुआं वाशिंगटन तक पहुंचने के बाद अब जंगल प्रबंधन को लेकर विधेयक लाने के प्रयास चल रहे हैं। ये सब प्रयास अच्छे हैं, होने भी चाहिए, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो मुद्दे की जड़ तक जाए, अर्थात उसका
कारगर समाधान किया जाए। अगर धरती का तापमान लगातार बढ़ता रहा तो जंगलों के विध्वंस, आग लगना जारी रहेगी। मौजूदा पूर्व औद्योगिक स्तर में 1.2 सेल्सियस डिग्री तापमान अधिक होने पर ही हम जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि अगर तापमान में वृद्धि 2 या 3 डिग्री सेल्सियस हो गई, तब क्या होगा। वर्तमान में जानलेवा लू, अकाल और जंगल में आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। तूफान और बाढ़ अधिक भयानक हो गए हैं। ऐसी आपदाओं में लाखों लोगों की मौतें होती हैं, कई विस्थापित हो गए, कई पीड़ितों को लंबे समय से उपचार चल रहा है। यह आने वाले संकट की एक झलक मात्र है। इस साल के COP के सम्मेलन में सरकारों ने न केवल जलवायु प्रतिस्पर्धा तय करे, बल्कि ऐसी नीतियां अपनाए कि ये प्रतिस्पर्धाएं असरदार हों। मतदाता की भी नीति निर्माताओं पर दबाव डाल सकें। अगर हम इसी परिस्थिति में रहने के मजबूर हो रहे तो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन मनुष्य और हर एक प्रजाति के लिए बहुत ही खतरा साबित होंगी। इसलिए हम सभी नागरिकों का दायित्व है कि हम जलवायु परिवर्तन में हो रहे परिवर्तन को लेकर गंभीर रहें और कार्बन उत्सर्जन कम से कम करें, पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाएं। दोस्तों, ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको निःशुल्क स्टडी मटेरियल प्रदान किया जाता है। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। आप नीचे दिए हुए नंबर पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है बैंक अड्डा, जिस पर बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड, SIP, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ITR या फिर आपकी व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना हो, तो हम सभी कंपनियों के माध्यम से इंश्योरेंस करते हैं। बहुत ही कम प्रीमियम पर आप घर बैठे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।